गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। डिस्प्ले हो रहा है ना स्क्रीन? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? आइसोमेराइजेशन किया था ना, आई थिंक। सर आपने वो और 2 एग्जाम्पल दिए थे। हाँ, एग्जाम्पल मैकेनिज्म देखो उसका। आइसोमेराइजेशन का मैकेनिज्म देखो, ठीक है। HCl है, एनहाइड्रस AlCl3 है। AlCl3 किसको पिकअप करेगा? Cl को क्या बन जाएगा? H+ और क्या हो जाएगा? AlCl4। गॉट इट? बराबर। अब जैसे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कीन लिया है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कीन, मैंने बताया लिखवाया है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कीन है एल्काइल हैलाइड टेकन इन दिस रिएक्शन। H+ अटैक करेगा कहाँ पे? एल्कीन पे। क्या बनाएगा? कार्बोकेटायन। डाउट अबाउट इट? एक सेकंड शांति 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 विवो बहुत मत करो विवो। माइक बंद कर लो बेटा। ये कार्बोकेटायन बनाएंगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कीन लिया था ना, वो क्या बना देगा? कार्बोकेटायन। अब देखो इसका आइसोमेराइजेशन करना है किसका? ब्यूटेन का। दिस वन इज द ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन बनाना है। अब ये जो कार्बोकेटायन बनाया जो एल्कीन से, स्मॉल अमाउंट जो लिया, वो इस हाइड्रोजन को पिकअप कर लेगा और क्या बना देगा? CH3 CH+4 CH2 CH3 और क्या? R CH2 CH3। ये एल्कीन का क्या बन गया? एल्कीन। इतना समझा बच्चों? यस सर। नोट कर लो पहले इतना। फटाफट। डन। वेट सर हरी अप। सर हेडिंग क्या डालिए? मैकेनिज्म। आप बाद में आ रहे हो, देर से आ रहे हो आप। मैकेनिज्म ऑफ व्हाट? आइसोमेराइजेशन है, जो लास्ट क्लास में किया था उसके कंटिन्यूएशन में। नोट। डन। अब क्या होता है, जो ये कार्बोकेटायन बनाया ना, कार्बोकेटायन CH+ CH2 CH3, यार देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। एबनॉर्मल बिहेवियर मतलब इसी रिएक्शन में होता है और कहीं नहीं होता। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 है, यहाँ पे 1 है। 1 से मिथाइल शिफ्ट होता है। नॉर्मली मिथाइल शिफ्ट कहीं नहीं होता जहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो रही है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन हो रहा है, मिथाइल शिफ्ट होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर है। फिर क्या कराएंगे? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे। क्या बन जाएगा? CH3C प्लस CH3CH3, राइट। अब फाइनली जो आपने एल्केन लिया है, एल्केन क्या लिया? एल्केन ब्यूटेन ना। तो ब्यूटेन का जो H- है जाके यहाँ पे अटैक करता है और क्या बन गया? आइसोब्यूटेन। और साथ साथ कार्बोकेटायन। ये चेन रिएक्शन है, मैंने लिखवाया था। अब ये कार्बोकेटायन फिर क्या होगा? रीअरेंज होगा। बार बार यही होता रहेगा। चेन रिएक्शन है ना, इट इज एग्जांपल ऑफ चेन रिएक्शन। बार बार यही फिर होता रहेगा। इसको बोलते हैं क्या? चेन रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करके लिख लेना। ये एक्सेप्शनल केस है, मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर होता है यहाँ पे। बराबर बच्चों? लास्ट क्लास में मैंने ये रिएक्शन लिखा था क्या?
एन ब्यूटेन लिखा था, CH3 CH2 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 CH3, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl, और क्या बना दिया था, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। और इसी की मैकेनिज्म मैंने लिखी है, इस आइसोमेराइजेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने ऊपर लिखा है। 4 से 3 कार्बन की चेन बन गई, देख रहे हो ना, पेरेंट चेन आइसोमर्स बना दिया, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। Conversion of one isomeric alkane to another isomeric alkane is called what? Isomerism, isomerization reaction. सर इसमें AlCl3 का क्या यूज था? कैटलिस्ट था ना, फर्स्ट पेज पे तो दिया HCl आपस में रिएक्ट करता है AlCl3 से, तो क्या बन जाएगा, AlCl4 और H+ जनरेट करेगा। HCl वीक एसिड है ना, तो लुईस एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग, जो HCl से रिएक्ट करके क्या जनरेट कर दे, H+, बराबर। हाँ सर समझा। सर ये अबनॉर्मल बिहेवियर सिर्फ इस रिएक्शन में होता है कि ऐसे और भी रिएक्शन है? नहीं, ये इसमें होता है, ओके। 2 डिग्री वाले में ना, इस केस में होता है, और कहीं नहीं होता। ओके। ये आइसोमेराइजेशन की मैकेनिज्म है, जो मैंने लास्ट क्लास में रिएक्शन लिखा था ना, तो कैसे हुआ उसकी मैकेनिज्म मैंने लिख दिया है, ठीक है, बराबर। यस। नेक्स्ट पेज दें। देखो, कुछ मीन्स के लिए रिएक्शन है, मीन्स के लिए, फॉर मीन्स सिलेबस, मीन्स में ज्यादा आता है, फॉर मीन्स सिलेबस। दो तीन रिएक्शन है, उसको भी जान लो। एक नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन, क्या है नाइट्रेशन, alkane on heating with fuming nitric acid at high temperature gives nitroalkane. Nitration of alkane is possible in vapor phase. Nitration of higher alkane gives lower nitroalkane and mixture is separated by fractional distillation. ये नाइट्रेशन है, मेन सोर्स में आता है, राइट, इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखना है, बराबर।
लिख लो बच्चों, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. हाँ फटाफट फटाफट एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर लो। और MS चौहान का एल्केन, अगर MS चौहान कर सकते हो, टाइम है तो एल्केन कर सकते हो। सर आप वो पीडीएफ भेज सकते हो? भेजा है, कितनी बार भेजा है आपके यहाँ? ओके सर। प्रीवियस पेज कर सकते हैं। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन alkenes on heating with concentrated H2SO4, concentrated fuming H2SO4, और ये भी मेंस का है। सब मेंस का है सारे, अब जो बता रहे हैं सब मेंस का। fuming H2SO4 give alkane sulfonic acid, sulfonation of an alkane up to N-pentane up to N-pentane is not possible. Alkane on heating with a mixture of SO2Cl2, SO2 and Cl2 forms RSO2Cl, which on hydrolysis gives RSO3H. सर आप लिख रहे हैं क्या? नहीं अभी नहीं लिख रहे हैं, अभी रुका है। नेक्स्ट पेज दें, बोलोगे तब ना। नेक्स्ट पेज दें। यस सर। सर धैर्य धैर्य, ऑलमोस्ट लास्ट लाइन। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। लास्ट पेज में लास्ट पॉइंट का मतलब नहीं समझा। सर नोटेड। सर इसके रिएक्शन अभी आप ये जो है ना RH है, और क्या हो गया, आपने क्या कराना है, नाइट्रेशन कराना है। नाइट्रेशन कराओगे तो क्या लेंगे, HONO2 हीट करोगे, राइट। तो क्या बनता है, RNO2 प्लस वाटर, राइट। यही नाइट्रेशन है। अगर मान लो
जैसे हमने 3 या मोर देन 3 लिया कार्बन, प्रोपेन या ऑनवर्ड, और इसका नाइट्रेशन करा है HONO2, इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। कौन कौन से? CH3 CH2 CH2 NO2, फिर CH3 CH NO2 CH3, फिर CH3 CH2 NO2, फिर CH3 NO2। मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है, मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। अब मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से, राइट बच्चों? यस सर। ये इंफॉर्मेशन है, आपको मालूम होना चाहिए। मेंस के सिलेबस में इंफॉर्मेशन नहीं पूछा जाता है जैसे, वैसे ही इंफॉर्मेशन है। तो सर चारों प्रोडक्ट बनेंगे क्या एक रिएक्शन से? सारे मिक्सचर में, सारे में। तो मतलब 3 ऑनवर्ड, 3 कार्बन और उससे ज्यादा वाले कार्बन का अगर आपने क्या कराया, नाइट्रेशन कराया, तो क्या होगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे बाय कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग, और Sir, इसी को क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन। हेलो सर। हाँ जी। सर इसमें मेजर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे फिर? मिक्सचर मेजर नहीं होता, मिक्सचर अच्छा, होता मतलब है। सबका सब इक्वल हाँ कॉन्सेंट्रेशन। यस। सर RH है। इथेन में भी मिक्सचर बनेगा ना सर? हाँ, इथेन में नहीं, उसके ऑनवर्ड। तो बट इथेन में भी CH3NO2 नहीं बनेगा? CH3NO2 इथेन में नहीं होता है, हायर लिखा है ना कि हायर एल्केन, मतलब 3 ऑनवर्ड ओके सर। में ये बनता है CH2, और क्या बन जाएगा, सॉरी, R, और क्या, SO3H प्लस वाटर। ये कौन सा रिएक्शन है, नाइट्रेशन या सल्फोनेशन? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन। वाटर निकल गया, बराबर। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड और है, दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। एल्केन को SO2 प्लस Cl2 से ट्रीट करो, तो क्या बन जाएगा, RSO2Cl, और इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, RSO3H। यही नाइट्रेशन और सल्फोनेशन है जो हम लोग बना सकते हैं, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, राइट। सर नाइट्रेशन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है वो नहीं समझ। वेपर फेज है। तो वो जो सेकेंड रिएक्शन है वो 3 कार्बन ऑनवर्ड्स दिखेगा ना, वो लोअर हाँ, प्रोडक्ट। ये हम कोई भी कार्बन ले सकते हैं, सेकंड वाला, ये अल्टरनेट मेथड है। नहीं सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में थोड़ा लिखा है आपने, नहीं सर, आपने सल्फोनेशन। बोला ना लोअर हायर एल्केन्स में लोअर प्रोडक्ट्स भी दिखते हैं, तो वो 3 कार्बन ऑनवर्ड्स दिखते हैं ना सर? हाँ, 3 ऑनवर्ड। ओके सर। सर ये सल्फोनेशन के सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है? कौन सा? ये सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है? कि 5 कार्बन के एल्केन का नहीं होता सल्फोनेशन। ओके सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गैसियस फॉर्म में होते हैं ना, और वो H2SO4 के साथ मिक्स नहीं होते सर इन उसका लिक्विड मतलब स्टेट। अप टू पेंटेन क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में, तो H2SO4 के साथ मिक्स नहीं होंगे।
in liquid state. सर क्या उसका मतलब ये है कि सिर्फ 5 कार्बन का नहीं होता, या उसका मतलब ये है कि 5 कार्बन तक का नहीं होता? लिखा है आपने क्या है, सल्फोनेशन ऑफ एन एल्केन अप टू 5 is not possible, up to 5 कार्बन एटम, up to पेंटेन is not possible, मतलब 5 तो कार्बन तक का नहीं होता, ओके सर, थैंक यू सर, गॉट क्योंकि इट। वो गैसियस फॉर्म में है, बिकॉज इन गैसियस फॉर्म, लिख भी सकते हो आप। सर अल्टरनेट मेथड से पेंटेन का भी हो जाएगा? अल्टरनेट मेथड से तो हम करा सकते हैं, ओके सर। जो नॉर्मल मेथड है उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि वो H2SO4 लिक्विड है और ये 5 तक क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं ना बच्चे। डन, नेक्स्ट Yes. पेज दें, फटाफट बोलो, टाइम मत लगाओ, जल्दी। जी सर, नोटेड। मतलब ये मेन तरीका है, ये अल्टरनेट मेथड है। अब देखो एक रिएक्शन और होता है, इसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन फटाफट इसके बारे में भी लिख डालो। एल्केन from N-hexane onward passing over क्या Cr2O3 Al2O3, दूसरा क्या हो गया Cr2O3 V2O5 और Cr2O3 molybdenum ट्राइऑक्साइड MO2O3 या सल्फर / सिलीनियम / PDC, सबको ट्रीट करोगे ना, इसे ट्रीट करोगे, गिव्स एरोमेटिक कंपाउंड called एरोमेटाइजेशन। इसके क्वेश्चन नहीं बने होंगे, सारे सॉल्व हो जाएंगे। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, और ये जो एजेंट है ना, इसको बोलते हैं एरोमेटाइजिंग एजेंट। ये जो सारे एजेंट हैं, ये क्या है, एरोमेटाइजेटिंग एजेंट, बराबर। लिख लो, मैं 2 मिनट बता देता हूँ, उसके बाद एल्कीन एल्काइन शुरू करूंगा। फटाफट, मूव फास्ट, जल्दी से, हरी अप। हो गया? 1 सेकंड। जल्दी लिख, जल्दी जल्दी बेटा। सर वो आपने एन हेक्सेन ऑन क्या लिखा है? ऑनवर्ड्स। अच्छा ऑनवर्ड्स, ओके। ऑनवर्ड्स ठीक है। यस सर। एन हेक्सेन है ना, एन हेक्सेन, ये जैसे एन हेक्सेन है, इसको क्या करोगे, जैसे Cr2O3 Al2O3 लोगे, हीट करोगे, मतलब अब साथ साथ में प्रेशर लोगे। जो हीट जो होता है ना, टेम्परेचर, वो कितना होना चाहिए, 500 या 500 से ज्यादा होना चाहिए, 500 और मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड। P का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, प्रेशर। कितना होना चाहिए, 10 to 12 एटमॉस्फेयर। ये क्या बनता है, बेंजीन बनता है। +2 कितने H2, कितने ड्रॉप करें, 4H2। So 4H2. ऐसे ये जो है ना,
ये हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे यहाँ से, क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। फिर कितने हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे, -H2 और क्या होगा -3H2, कितने हो जाएंगे 4H2। ठीक है, जैसे आप N-हेप्टेन लोगे, N-हेप्टेन और सेम रिएजेंट लोगे Cr2O3 Al2O3 हीट, तो क्या बनेगा टॉल्यूइन, बराबर बच्चों। यस सर। ये आपका एरोमेटाइजेशन फिनिश। लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको एल्कीन और एल्काइन। राइट, एक्सरसाइज 1 फिनिश, MS1 फिनिश। एल्कीन में एल्कीन का कुछ भी हो फटाफट फिनिश कर लो, हिमांशु पांडे, MS चौहान, कुछ भी। नेक्स्ट पेज बोलो। सर ये N-हेक्सेन और N-हेप्टेन में ही होता है एरोमेटाइजेशन? नहीं, बना सकते हैं, इथाइल बेंजीन भी बना सकते हैं। राइट, मतलब ऑक्टेन होगा तो इथाइल बेंजीन बनेगा। हाँ यस, बताएं नेक्स्ट। सर 1 मिनट सर। लास्ट पॉइंट, थैंक यू सर। ऑक्सीडेशन इंफॉर्मेशन है, ये भी मेंस में पूछा जाता है, एनसीईआरटी में है भी है ये सारा चीज जो मैंने बताया है। एक सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन होता है। सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि केवल 3 डिग्री हाइड्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, OH में, ऑन KMnO4। ओनली 3 डिग्री, ओनली 3 डिग्री हाइड्रोजन कन्वर्ट टू क्या, OH। फिर दूसरा होता है कि अगर मीथेन को, एनसीईआरटी में भी होगा ये सब, O2 कॉपर है, कॉपर से ट्रीट करेंगे और क्या 523 केल्विन 100 ATM पे, तो क्या बन जाएगा CH3OH प्लस वाटर, ये भी एक ऑक्सीडेशन है। फिर CH4 का हम ऑक्सीडेशन कराएं किससे, O2 से, और मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड MO2O3 हीट, तो इससे बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन है, मेंस के लिए यूज कर सकते हैं और कहीं नहीं। ये इसी तरह याद रखना है और कुछ नहीं, याद रखना है इस सारे रिएक्शन को। तो मैग्नीज डाई एसीटेट से MnCH3COO से ऑक्सीडाइज कराएं, तो क्या बनेगा एसिड। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। सर सेकंड रिएक्शन में एरो के ऊपर क्या लिखा है? कॉपर, हाँ, कॉपर, कॉपर, कॉपर है। रिएक्शन में 2 एसिड बनेंगे कि एक ही एसिड बनेगा? एक एसिड, एक एसिड। और मीथेन को अगर वाटर से ट्रीट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ NI, मीथेन को वाटर से ट्रीट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ NI हीट, तो इससे वाटर गैस बनता है। वाटर गैस CO+H2 होता है। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या है इसका, वाटर गैस। सर H2O। H2 सर नहीं, रिएक्टेंट H2O। वाटर गैस। सर ये भी और ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है। सब ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, ऑक्सीडेशन। CXHY, ये तो जानते हो आप लोग, X + Y/4। अरे क्या है जानते हो ना,
कंबस्शन Yes, sir. Yes, sir. क्या बनता है XCO2 XCO2 plus Y by 2. H2O मालूम है, और डेल्टा H जो निकलेगा वो क्या है HOC है ना, हीट ऑफ कंबस्शन, बराबर। सर हेलो सर। हाँ, बोलो। सर एक बार वो CHO वाले रिएक्शन के लिए लिखा था क्योंकि जनरल में भूल गया एक्चुअली। जल्दी लिखो, जल्दी क्लिक करो। CXHYOZ वाला लिखते हैं सर। कौन सा? सर जैसे अभी हमने CH का के लिए जो जनरल इक्वेशन लिखी है कंबशन की, वैसे CHO के लिए भी लिख दोगे क्या एक बार? किसके लिए? CHO वाले कंपाउंड CXHYOZ। किसी भी कंपाउंड का करो ना, उस रेशियो में ले लेना आप, उस मोलर रेशियो में। और क्या, मीथेन का लो या इथेन का लो या प्रोपेन का लो। ओके सर। सर अब एक देखो सेकंड लास्ट पेज। सर लास्ट पेज डन। यस सर, थैंक यू सर। एल्कीन, एल्काइन, दोनों एक ही साथ हैं। क्यों दोनों एक साथ हैं? क्योंकि दोनों में कितने का डिफरेंस है, एक पाई बॉन्ड का डिफरेंस है ना, तो दोनों को एक साथ बताएंगे, बराबर। दोनों को एक साथ, केवल एक पाई बॉन्ड का डिफरेंस है तो दोनों को एक साथ हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों। Yes, sir. एल्काइन है ये। सबसे पहले प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। सबसे पहले कुछ नहीं, आप एक ही रिएक्शन जानते हो, सबसे पहले यही है एलिमिनेशन, जो आप लोगों ने किया एलिमिनेशन रिएक्शन, याद है? Yes. Yes. कहाँ पे किया है आपने रिएक्शन Reaction मैकेनिज्म? mechanism. तो मैंने ये आप लोग को बताया है बहुत अच्छे तरीके से, कौन कौन सा डिहाइड्रो क्या हैलोजिनेशन, फिर दूसरा कौन सा है डिहाइड्रेशन, याद है ना? और कौन सा है Dehalogenation. डिहाइलोजिनेशन। बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल स्टडी कर चुके हैं। क्यों किए हैं? इसी के लिए कि ऑलरेडी हम लोग क्या किए हैं, डन किए हैं इन RM, ठीक है। जल्दी जल्दी, केवल हम नाम लिखेंगे, जो कर चुके हैं उसको नहीं करेंगे हम लोग, और जो नहीं किया है वो करेंगे। सर ये फर्स्ट मेथड है ना एलिमिनेशन? फास्ट 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 फास्ट। अब इसकी हम लोग मैकेनिज्म भी किए हैं, याद होगा आपको। नेक्स्ट पेज दें। Could you show the previous page for 1 second? राइट डाउन, मूव फास्ट। Yes sir, thank you. इसकी मैकेनिज्म हम लोगों ने पहले लिया है, किससे? खाली याद दिला देते हैं। E1 E2 और कौन सा E1 CB. E1 CB. EIEC, याद है ना? और क्या E2 प्राइम, किया है ना कि नहीं किया है? आपने सेट जेफ एलिमिनेशन भी किया है, किया है? Yes sir. Yes sir. और क्या किया है? बहुत सारी चीजें किया है, हॉफमैन एलिमिनेशन भी किया है। Yes. और क्या किया है? हेम किया है, हेम एल्कीन बना रहे थे ना हेम से। Yes sir.
फिर कोप एलिमिनेशन किया है, कोप एलिमिनेशन याद रखना है सब। सर कोप तो EIC का ही पार्ट था ना? हाँ और क्या, और पायरोलिसिस ऑफ Xanthids. Xanthids. एस्टर्स एंड xanthids. खूब आता है ये xanthate। फिर क्या, पिनाकॉल, पिनाकोलोन, ऑलवेज याद है, इलेक्ट्रोलिसिस, उससे भी तो बनाया है ना एल्कीन एल्काइन। तो माइनर था ना सर? अरे पिटोगे हमारे हाथ से, एल्कीन एल्काइन नहीं बनाया था सॉरी सर, याद है। फ्रॉम मेजर कार्बाइड्स, जो एक ही मोल में 2 CO के थे, COO के था, कार्बाइड से भी बनाया है ना, कार्बाइड से भी। अरे कैल्शियम कार्बाइड लिया था तो एल्काइन बनाया था, एल्केन में Yes, sir. बोलो। हाँ यस सर. सब क्या है, डन इन रिएक्शन मैकेनिज्म। सब वर्ड्स रिएक्शन में भी था. वो तो माइनर प्रोडक्ट बनता है, मेजर की बात नहीं कर सर, रहे हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन और ये होता कहाँ है पे तब तो एल्केन मेजर बनता, हाँ यस 3D green. एल्केन, जहाँ पे ये एल्केन में, डन इन एल्केन, याद है ना बच्चों। Yes, sir. अब देखो जो नहीं सीखा है, ये सब सीखा है, ये डिटेल इसीलिए सिखाया है कि आपको आसान हो जाए, आगे के रास्ते आसान हो, समझ गए। अब देखो रिवीजन हो गया तुम्हारा इसी से, अब इसको तैयार कर लोगे तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाएगा। अब जो नहीं किया है वो करेंगे, जो कर लिया है उसकी बात हमने यहाँ पे लिख दी है कि डन, कहाँ पे डन, रिएक्शन मैकेनिज्म और एल्केन में, बराबर। अब जो नहीं किया वो करते हैं, ठीक है। 2 रिएक्शन करने हैं जो हम लोगों ने नहीं किया है, फटाफट अभी उसको भी बता देते हैं, प्रिपरेशन खत्म। बोले क्या, नोटेड सर, अब इसमें क्या लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ही लिखे हो, जानते हो। Yes, sir. नोटेड सर. विटिक रिएक्शन, विटिक रिएक्शन सेकंड प्रिपरेशन है। दिस वन इज एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड PPH होल थ्राइस लेते हैं, इसको बोलते हैं YLIDE, एलाइड, फास्फोरस इलाइड या इलाइड बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी बोलो। फास्फोरस इलाइड या इलाइड बोलते हैं, बराबर बच्चों। इसको हीट कर दो। तो देखो शॉर्टकट टेक्निक समझ लो, मैकेनिज्म में बता देते हैं। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इस डबल बॉन्ड O के साथ जाता है, ऐसे जाता है, तो क्या बन जाएगा, PH होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O, समझा कि नहीं समझा इतना। और ये CH2 कहाँ पे जाएगा, जुड़ जाएगा वहीं पे, तो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। और फिर ये शॉर्टकट तरीका है, मैकेनिज्म कैसे है मैं सिखा दूंगा, उसके लिए टेंशन ना लो। C डबल बॉन्ड O है, और मैंने ये ले लिया R, और क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड P, PH होल थ्राइस, ये फास्फोरस इलाइड ही है। फिर इसका हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन जाएगा किसके साथ, इसके साथ ना, तो क्या बन जाएगा, टेल मी, RR, और क्या हो गया, C डबल बॉन्ड CH R, और क्या, PH होल थ्राइस P, PH होल थ्राइस P डबल बॉन्ड ओ. अब इसकी मैक क्या होगी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है बच्चों। पहले शॉर्टकट टेक्निक लिख डालो, रिएक्शन कैसे सॉल्व होगा, आंसर तो इसी से बन जाएगा, लेकिन पूरी डिटेल मैकेनिज्म बताएंगे क्योंकि बिना उसके यूज नहीं होगा, डिटेल स्टडी होनी चाहिए, राइट। ये नाम क्या लिखा है आपने? विटिक रिएक्शन WITTIG,
Okay. फास्फोरस इलाइड है ये, YLID साफ साफ तो लिखा है कैपिटल लेटर में, YLID सही है ना, समझा? बोल ही नहीं रहे हो। यस सर। सर मैं प्रोडक्ट का नेम क्या है? कॉमन प्रोडक्ट क्या क्या क्या? PH3 थ्राइस फास्फोरस डबल बॉन्ड हो। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। तो मैक मैकेनिज्म लिखो ना कि नहीं? लिखो सर। यस सर। देख ये एल्डिहाइड या कीटोन है, देखिए एल्डिहाइड कीटोन में क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, डेल माइनस, इस पे कैसा चार्ज आएगा, डेल प्लस, बराबर ना? ये देखो ये CH2 है और डबल बॉन्ड है P, और क्या लिया है, PH होल थ्राइस। इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो ये बना लेंगे ना कि CH2 माइनस और क्या हो गया, PH होल थ्राइस, माइनस प्लस है, डोनर एक्सेप्टर। ओके, दिस वन इज डोनर, दिस वन इज एक्सेप्टर, बराबर बच्चों? Yes. अब क्या होगा जब हीट करोगे ना, हीट करोगे तो ये जाके माइनस प्लस से जुड़ जाएगा, प्लस माइनस से जुड़ जाएगा, RCO डॉट 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 डेल माइनस, और ये किससे जुड़ेगा बेटा, PH होल थ्राइस डेल प्लस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 डेल माइनस, और यहाँ से ये जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे कैसे चार्ज होगा, डेल प्लस। समझा कि नहीं समझा? माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से जोड़ दिया, बोलो बच्चों। Yes. यस सर। यस सर। और ये कितने मेंबर की रिंग है, जरा जल्दी बोलो। 4 members. 4 members. इसको 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, बराबर समझा इतना? Yes. अब क्या होता है, ये अनस्टेबल है, जान ही रहे हो, जैसे हीट करोगे टेम्परेचर है ही है, ये वाला बॉन्ड इधर जाता है तो कौन सा बॉन्ड आ जाएगा वहां पे, सिंगल या डबल, डबल, और ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये नीचे आता है तो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल या डबल, डबल, तो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, और PH होल थ्राइस P डबल बॉन्ड हो, बराबर? अरे ये वाला एक बार वापस समझाओ। अरे ये 4 मेंबर रिंग है ना, ये टूटता है ना, टूटता है, क्लीव करता है। ओके। क्यों, फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी, तो ये वाला बॉन्ड इधर आ गया और ये Yes, वाला sir. बॉन्ड इधर आ गया। इसका उल्टा भी करोगे तो यही आएगा, ऑपोजिट भी करोगे, ये वाला बॉन्ड इधर लाओगे तब भी यही आएगा, इसको ऑपोजिट कर दो तो क्या बन जाएगा, एल्कीन प्लस कीटोन, बराबर बच्चों? पहले 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं FMCTS। सर पहले स्टेज में जो कीटोन है उसमें आपने पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया है कि वो डेल माइनस अरे भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना, माइनस प्लस, डेल माइनस डेल प्लस। ओके सर, मतलब डोनर एक्सेप्टर सर। हाँ, नेक्स्ट पेज दें। सर ये RDS है क्या? हाँ यही RDS है। नेक्स्ट पेज। ये एलाइड कैसे बनता है ये भी जान लो, एलाइड कैसे बनता है ये भी जान लो। एलाइड प्रिपरेशन, एलाइड समझ रहे हो, वही एलाइड जो मैंने लिखा RCH2X है ना, एल्काइल हैलाइड है ये, एल्काइल हैलाइड। कभी कभी क्वेश्चन अगर बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, एलाइड प्रिपरेशन आना चाहिए। ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, जाके इस पे रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा, RCH2P और PH होल थ्राइस, और P पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस है बच्चों? Yes. समझा कि नहीं समझा इतना?
कौन सा रिएक्शन? SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। अब देखो ये जो RCHH है ना, ये जो बनाया मैंने सब्स्टिट्यूशन करा के PPH होल थ्राइस प्लस 4, इस पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे व्हाट C2H5Li ले लेते हैं, बेस है ये। तो बेस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, तो क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। C2H6 प्लस क्या बन जाएगा? Li, और एक X निकला है ना, तो LiX। फिर क्या बन जाएगा? RCH, इस पे कैसे जा जाएगा? -4, P पे कैसे जा जाएगा? प्लस PPH होल थ्राइस। और ये जो डोनर एक्सेप्टर है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? वही बनेगा ना, डबल बॉन्ड। यस सर। ये क्या हो गया? इलाइड है ना, ये क्या हो गया? डोनर, ये एक्सेप्टर। इलाइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सर एक डाउट था सर, जो आपने पहला रिएक्शन लिखा है उसमें जो PPH3 उसमें रिपल्शन नहीं होगा क्या? कुछ रिपल्सन नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस है। तुम्हारे बुकलेट में भी था, रिएक्शन मैगजीन में तुमने सॉल्व भी किया है, राइट? 4 ऑप्शन थे, क्वेश्चन थे, 4 रिएक्शन थे एक्सरसाइज 3 ऑनवर्ड में। याद नहीं है तुम्हें? जल्दी लिखो, जल्दी, हरी आप। सर इसके प्रीवियस पेज में जो आपने साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाया वो इसलिए अनस्टेबल होता है क्योंकि 4 मेंबर्ड है, राइट? हाँ, और क्या? ओके सर। इतना लिख लिया? 1 तो मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूँ। डन। yes sir done। तो देखो ये CH3 है, C डबल बॉन्ड हुआ है, खुद क्वेश्चन सॉल्व करो आप। CH3 है, और प्लस मैंने ये ले लिया CH3 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 C डबल बॉन्ड, और क्या हो गया? PPH होल थ्राइस बराबर। हीट कर दो, क्या बनाओगे प्रोडक्ट? जल्दी बना दो, शॉर्टकट से बनाओ। डिटेल स्टडी तो आपको मालूम है, शॉर्टकट से बनाओ। क्या बनाओगे? नेम, सर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। यस यस, CH3 और क्या हो गया? C डबल बॉन्ड C, और क्या हो गया? CH3 यही बनेगा ना? yes sir। हाँ सर। और प्लस क्या हो गया? P होल थ्राइस, P डबल बॉन्ड हो। एनी डाउट? नो सर। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग फटाफट कर लोगे, लेकिन मैं डिफिकल्टी बढ़ाऊं ना, बढ़ाता हूँ। तो ये C डबल बॉन्ड हो, ये Br, और मैंने पहला ले लिया PH होल थ्राइस P, दूसरा ले लिया C2H5Li, तीसरा ले लिया हीट, और पूछ दिया कि प्रोडक्ट बनाओ। क्या करोगे? प्रोडक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, क्या? और PH होल थ्राइस P डबल बॉन्ड हो, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। कैसे बनेगा मैं समझाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, पहले इतना लिख लो तो मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। जल्दी पिछली स्लाइड में C2H5 Li कहाँ से आया था? लिया ना एक्स्ट्रा, और कहाँ से आया? घर से थोड़े ले आए, एक्स्ट्रा बेस लिया। जैसे ओके सर। सर जो पहला रिएक्शन है वो विटिंग रिएक्शन का है ना? एग्जांपल क्या? जो पहला रिएक्शन आपने दिया है, पहला क्वेश्चन, वो वाला विटिंग रिएक्शन है ना? अरे विटिंग ही पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं? रायमंड डेमन थोड़े पढ़ा रहे हैं, टिस्चिन को थोड़े पढ़ा रहे हैं, अर्डॉल थोड़े पढ़ा रहे हैं, विटिंग पढ़ा रहे हैं। अभी तो विटिंग ही चल रहा है ना, दूसरा प्रिपरेशन। सर ये PH3 थ्राइस P डबल बॉन्ड होना चाहिए। PH3 थ्राइस P है केवल। सॉरी PH थ्राइस P डबल बॉन्ड होना नहीं, डबल बॉन्ड वो नहीं है, केवल P है, कॉमन सेंस। सर इसके पहले का पेज दिखाएंगे? एक सेकंड, जल्दी से क्लिक कर, जल्दी से क्लिक कर बेटा। सर 13 सर 13 14 नहीं।
हो गया सर, थैंक यू। बोले इसका मैकेनिज्म। यस सर। अब देखो कैसे मैकेनिज्म होगा, ऐसे दिमाग चलाते हैं। हाँ, हम आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, नहीं तो टाइम के लोग झूठ मूठ का। ये बी आर है 1 2 3 4 5। पहले PPH3 अटैक करेगा, PPH होल थ्राइस। अभी विटिक का प्रिपरेशन बताया है ना, मतलब इलाइट का प्रिपरेशन 1 2 3 4 5। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, PPH होल थ्राइस प्लस चार्ज। यही बनेगा ना SN2। आवाज ही नहीं आ रही है। Yes. यस सर। पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या दिया है, C2H5Li। C2H5Li दे दिया, C2H5Li यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि जगह भी बनाएंगे। C2H5Li चलेगा ना बच्चों। C2H5Li देंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड ये PPH होल थ्राइस, इस पे प्लस चार्ज। और यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे माइनस चार्ज बराबर। अब प्लस C2H6 प्लस LiBr। ये समझा कि नहीं समझा बच्चों? अरे इस वाले हाइड्रोजन को कौन पिकअप करेगा, वही ना C2H5 माइनस पिकअप किया, यही बनेगा ना बच्चों, समझा? यस सर। हाँ सर। बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी ही है। अब क्या होगा, इतना तो बना लिया, अब यहीं से गेम है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हो ये और यहाँ पे क्या हो गया PPH होल थ्राइस बराबर। कोई डाउट? इतना समझे? यस। अब देखो, अब इसके बाद असली गेम अब समझाना है। इतना तो समझ। ये लाइट का प्रिपरेशन है, हमने क्या बनाया, ये लाइट बना दिया। जो फर्स्ट स्टेप दिया राइट, जो सेकंड स्टेप दिया उसे लाइट बना दिया। अब इसका क्या कराएंगे, ध्यान सुनना। डबल बॉन्ड ये और यहाँ पे क्या हो गया PPH होल थ्राइस प्लस माइनस 1 2 3 4 5। अब ये लाइट को क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान सुनिए सब लोग। ये पोलराइज होगा, इस पे क्या होगा डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस। अब इस माइनस को किससे जोड़ देंगे, प्लस से। लाइट में यही कर रहे थे ना। और प्लस को किससे जोड़ देंगे, माइनस से। बोलो। Yes. इस मॉलिक्यूल में ही कीटोन है ना, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हो गया ना वेटेग। अलग अलग मॉलिक्यूल में थे तो इंटर था, अभी एक ही मॉलिक्यूल में कीटोन है, एक ही मॉलिक्यूल में इलाइड है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या हो गया, वेटेग। और जब ये हो गया तो कितने की रिंग बन गई, देखो कितने की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6। और 6 वाले कार्बन पे क्या है, मिथाइल है। हमने क्या कर दिया, 6 वाले कार्बन पे ऐसे मिथाइल डाल दिया राइट। और जो 6 वाला कार्बन है उस पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना। बोलो। Yes. ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, जल्दी बोलो, PPH होल थ्राइस। अब PPH होल थ्राइस से जो कार्बन अटैच है, ये किससे अटैच है, इस कार्बन से ना, मतलब ये वाला हो गया। ऐसे कर देंगे, समझा कि नहीं समझा? ये देख, ये वाला कार्बन जाके यहाँ से अटैच हुआ तो कितने की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6 है ना। ये रिंग हो गई 6 की। देखो बेटा ये 6 की रिंग हो गई। इस पे O पे क्या अटैच हो गया, P बराबर। यहाँ मिथाइल है, तो वही तो मैंने किया है बराबर। यहाँ पे डेल माइनस डेल प्लस, और क्या हो गया यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस, ये तो अटैच किया है।
अब ये वाला बॉन्ड इधर कर दो, ये वाला बॉन्ड इधर कर दो, क्या हो जाएगा? वही प्रोडक्ट बन जाएगा जो बनाना चाहते हो। और प्लस पीएच होल थ्राइस पी डबल बॉन्ड हो, समझा बच्चों? सर लेकिन आपने तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया था ना, फिर ये कैसे बना? अरे तो जो अनस्टेबल है वही है ना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही अटैक करेगा ना, यही वाला। वही अनस्टेबल यही है ना। अच्छा तो उसमें जो आपने नीचे वाला बना वो माइनर हो जाएगा, वो दूसरा वाला अरे मेजर। नहीं भाई, ये तो दोनों हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है ना, यही वाला जाके अटैक किया, यही वाला उस मेन रिएक्शन में भी तो यही वाला अटैक कर रहा है बच्चे। यस सर बच्चे मेन हाँ वाला सर। यही वाला अटैक कर रहा है ना, ये देख। हाँ ये सर। माइनस प्लस से, ये प्लस माइनस है, इसमें भी तो वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही वाला अटैक कर रहा है ना। ओके सर, ओके समझ गया समझ गया समझ गया। समझा? हाँ सर, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ना, ये एडवांस उतना के टाइप लिए करेगा। है, दिमाग लगाना है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप घर पे करना, राइट इसकी मैकेनिज्म, उसका आंसर भी लिख देते हैं, लेकिन उसको आपको मैकेनिज्म के साथ, जो मैकेनिज्म अभी बताई है उसी के साथ घर पे सॉल्व करना है। आंसर मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन भी दे देता हूँ, लेकिन सॉल्व किसको करना है आपको? कहाँ पे? घर पे, विद मैकेनिज्म, बराबर। नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. ये क्वेश्चन क्या है होमवर्क के लिए? HW जल्दी क्लिक करो। डन सर। ये क्वेश्चन आप घर के लिए रखो, सॉल्व करना घर पे मैकेनिज्म के साथ। अगर बहुत मेरे पास टाइम रहता तो मैं यहीं पे करा देता आपको, मतलब सॉल्व करवाता आपसे, ये मतलब नहीं है, सामने इन्वर्टेड नहीं हो ना तो मतलब नहीं है। नंबर 1 पीएच होल थ्राइस पी, पहला किया, 2 इक्विवेलेंट लिया, 2 मोल 2 मोल। दूसरा क्या लिया? C2H5 माइनस Li प्लस, कितने? 2 मोल। तीसरा हीट, बराबर बच्चों। और इसका प्रोडक्ट क्या बना दिया मैंने? नेफ्थलीन। प्रोडक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, नेफ्थलीन। कैसे बना आप जानो, 2CH3CH2CH3 प्लस 2PH होल थ्राइस P डबल बॉन्ड हो प्लस 2 LiBr, ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसको जैसे मैंने सिखाया है उसी मैकेनिज्म से क्या कर लो, प्रूफ कर लो, ठीक है? बराबर बच्चों। अब पहले वो सब्स्टिट्यूशन करा के फिर एलाइड बना लेना, एलाइड का अटैक कराना तो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे 4 मेंबर की रिंग, तो अपने आप आ जाएगा, बराबर। अब देखो नेक्स्ट बताएं। Yes, sir. अब एक क्वेश्चन और बताएंगे तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा प्रिपरेशन बताएंगे, क्लास प्रिपरेशन। एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको कहीं एमएससी में, MS चौहान में या कहीं मिलेगा, कर लेना इसको। PPH थ्राइस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और हीट कर दिया, अब प्रोडक्ट पूछा जाए क्या बनाओगे, तो इससे प्रोडक्ट हम लोग ट्रांस एल्कीन बनाएंगे। और पीएच होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको?
बता रहे हैं भाई हम आपको, टेंशन ना लो, इसमें बताना ही पड़ेगा मेरे को। देखो बच्चों, ये प्रोडक्ट है और नीचे मैकेनिज्म मैं लिख रहा हूँ इसकी। पहले पीएच होल थ्राइस पी जाके अटैक करेगा SN2 टाइप। रिंग ओपनिंग जानते हो ना बेसिक मीडियम में, बोलो। Yes, sir. यस सर। जाके यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे क्या होगा, डेल प्लस, ये वाला टूट गया, बराबर। मतलब ये इधर आ गया तो इस पे कैसे चार्ज होगा, माइनस चार्ज ना, बोलो। Yes, sir. इतना समझा। अब इसी का जो अटैक किया तो उसका मैं कन्फर्मर लिख रहा हूँ। मिथाइल मिथाइल तो दोनों सेम प्लेन में है। अब ये वाला जो कार्बन है मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो गया, PPH होल थ्राइस प्लस। ये किस पे होगा, वेज पे होगा पे या डैश पे होगा, जल्दी बोलो। Dash. डैश पे होगा ना। अब वेज पे क्या हो जाएगा, जल्दी बोल, H। इतना समझा। सामने H हो गया, पीछे बैक साइड अटैक हो रहा है ना। अब बताओ, ये जो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये क्या होगा, PPH3 के क्या हो गया, सेम साइड या अपोजिट साइड, बोलो। ये PPH3 जाके यहाँ पे अटैक किया तो ये ऑक्सीजन क्या होगा इस कार्बन पे, सेम साइड या अपोजिट साइड, ऑपोजिट। अपोजिट साइड। बहुत अच्छा, रुक जाओ जरा, थोड़ा सा हैंग हो गया पेन, इतनी बार हम उसको। सर सेम साइड होगा ना, बिकॉज वो हाइड्रोजन सेम एंटी साइड। एडिशन है ना रे, क्या बोल रहे हो, O माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया H। मिथाइल मिथाइल तो सेम प्लेन में है ना। तो ये ऑक्सीजन है, मतलब ये बैक साइड अटैक हुआ ना, सामने से तो अटैक होगा ही नहीं। तो PPH3 जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे ना। मतलब ये क्या हो गया, अप पे, हाइड्रोजन कहाँ पे हो गया, डाउन पे, बराबर। अब क्या होगा, वही सिचुएशन मिल गई जो विटिक में मिलती है। विटिक में सिचुएशन वही थी ना। विटिक में क्या सिचुएशन थी, ये वाला ग्रुप है, ये O माइनस है, विटिक में भी तो वही था ना। तो इन दोनों को हम रोटेट करके सेम प्लेन में लाएंगे। मतलब सेम प्लेन में लाने का मतलब, इस प्लेन में हमको O लाना है, O माइनस, और इस प्लेन में क्या लाना है, PPH, बोलो, होल थ्राइस। अब जब वो लोगे तो क्या हो जाएगा, अब रोटेट करके लाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर मिथाइल आ जाएगा ना फ्रंट पे। Yes, sir. और डॉट पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, बोल नहीं रहे हो, हाँ या ना। Yes, sir. सर ट्रांस बने। और यहाँ पे फ्रंट पे क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, H. जल्दी बोलो, H। और डॉट पे क्या आ जाएगा। Yes, sir. अब बताओ, दोनों मिथाइल एक दूसरे के क्या है, सेम साइड या अपोजिट साइड, Opposite. ऑपोजिट साइड। अब देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या हो गया, वही ट्रांजिशन स्टेट बन गया। कितने मेंबर की, 3 या 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, FMCTS, बराबर। आवाज नहीं आ रहा है, समझा इतना। अरे 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, कौन से एल्कीन बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ट्रांस। बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, कहीं आएगा तो कर लेना, मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया, ये उसकी मैकेनिज्म है। कन्फर्मर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी रोटेट, क्या, रोटेट करने की जरूरत क्यों पड़ी। अरे सेम प्लेन में होगा तभी ना, घर से लाओगे सेम प्लेन में, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो भाई। सर एक बार आप फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं SN2 टाइप। पहले SN2 टाइप रिंग ओपनिंग कराया ना, रिएक्शन मैकेनिज्म है, वही तो है। हाँ सर, उसके बाद आपने वो पोजीशंस कैसे डिटरमाइन किया। अरे भाई, ये अपोजिट साइड से अटैक करेगा, मिथाइल मिथाइल तो सेम साइड में है ना, आप पे है। हाँ सर। तो मैंने क्या बनाया, सेम साइड में मिथाइल मिथाइल ले लिया, अरे हाँ, सर। बोलो। हाँ सर, हाँ सर।
और ये वाला कार्बन है, इस कार्बन में PPH3 अपोजिट साइड से अटैक किया तो पीछे है ना ये, हाँ यस सर सर और ऑक्सीजन अपोजिट साइड अपोजिट ही आएगा ना उसके, एंटी एडिशन है ना, पीछे से अटैक हाँ, कर रहा है yes, तो sir, yes, सामने sir, में yes, आ क्या आ गया, वो आ जाएगा ना, कॉमन सेंस। हाँ अंडरस्टूड सर। तो मुझे ओ वाला पार्ट नहीं समझा, कौन सा वो वाला बात, ओ वाला आगे कैसे थोड़ा आएगा? सा एक्सरसाइज किया करो रामदेव वाली, तब समझ में आना है। अरे भैया तुम्हें कराया है ना रे ये एंटी एडिशन, ये बिया जाके यहाँ पे अटैक किया तो ये क्या हो गया, सामने आएगा ना, ये सामने से तो PPH थ्राइस अटैक नहीं कर सकता क्योंकि साइकिल है। हाँ तो सर, ये पीछे जब से अपोजिट अटैक साइड से करेगा। अटैक करेगा तो ये क्या हो गया, ये जो O आएगा, ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा O और क्या हो गया PPH होल थ्राइस, अच्छा ओके से, तो ओ के पीछे वाली साइड से अटैक करेगा तो क्या? अपोजिट ही होगा ना भाई, और क्या, ओके से समझ गया। कितना सर, छोटा सा डाउट चीज है। है तो गलती कर रहा है। सर मुझे डाउट है। हाँ सर आपने कैसे कंक्लूड किया कि ये बेसिक मीडियम है इसलिए SN2 टाइप की होगा? ये मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले कंक्लूड करके पढ़ा दिया है कि बेसिक मीडियम में SN2 टाइप होता है, ऐसे सर बट ये बेसिक मीडियम है, ये कैसे कंक्लूड किया? बेस ही है ना ये, और क्या है, PPH होल थ्राइस क्या है, बेस है ना कि नहीं है। ओके सर, गॉट इट। तुम लोग टाइम मत किल करो भाई, जल्दी करो फटाफट, हो गया। यस जो चीज हम लोगों ने कर ली है उसी पे आप लोग डिस्कस करते हो, ऐसे तो हो चुका। थर्ड प्रिपरेशन, कन्वर्जन ऑफ टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल एल्काइन, जरा ध्यान सुनना, टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल एल्काइन, इसमें क्या होता है, ये टर्मिनल एल्काइन का मतलब ये होता है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक H present, called terminal what, एल्काइन। अब इसको हमने ट्रीट कर दिया सोडियम से, सोडियम से रिएक्शन क्या होगा मालूम है ना, मैंने कराया रिएक्शन मैकेनिज्म में, माइनस चार्ज सॉल्ट और क्या हो गया प्लस चार्ज, हाफ H2, सही कह रहे हैं ना बच्चों, बराबर। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, हरी अप। जल्दी लिखो, हम लोग आ जाए केमिकल प्रॉपर्टी में जल्दी से, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल कराना है। नेक्स्ट पेज दें। सर खत्म हो गया PDF। अरे नेक्स्ट पेज 20 पेज हो गया। ओके स्टॉप शेयर। ये सब आएगा आपके यहाँ। देखो बच्चों, आया क्या स्क्रीन आपके पास? हाँ सर, पहुंच गया? तो कहाँ तक पहुंचे थे हम गया। लोग? यहाँ तक पहुंचे थे ना, ये जस्ट मिनट, ये RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस चार्ज है ना, Na प्लस चार्ज। अब इस पे कोई एल्काइल हैलाइड ले लो, कोई भी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट कराओ, एल्काइल हैलाइड, तो ये माइनस चार्ज कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और ये लीव किया तो क्या बन जाएगा बेटा, RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश,
ये कैसा है? नॉन टर्मिनल एल्काइन। और साथ साथ क्या बन गया? NX। किसी को कोई डाउट? जैसे मान लो मैंने ये दे दिया HC ट्रिपल बॉन्ड C और क्या दे दिया? H दे दिया, Na दे दिया, क्या बनाओगे? C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस चार्ज Na प्लस चार्ज माइनस चार्ज Na प्लस चार्ज और क्या हो गया? प्लस H2। और इस पे क्या हो गया? C2H5 ले लेते हैं। C2H5 कितने मोल? 2 मोल। हाँ, जान ही रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छा। आई तो क्या बन जाएगा बेटा? जल्दी बताओ। 2NaI और क्या बन जाएगा? प्लस CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और क्या हो गया? C2H5। ये जो रिएक्शन कराया कौन सा है? SN2 है ना? यस पहला स्टेप क्या है? एसिड बेस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन। और दूसरा क्या है? SN2। बराबर। और क्या बना दिया? नॉन टर्मिनल एल्काइन। ये कैसा एल्काइन है? टर्मिनल एल्काइन। तो हम लोग कन्वर्ट कर दिए टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल एल्काइन। बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर। सर नॉन टर्मिनल अल्काइन ज्यादा स्टेबल होता है। नहीं नहीं, स्टेबिलिटी दोनों स्टेबल है, उससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा होगा, हाइपर ज्यादा होगा ना उसमें। 4 हम कोई भी बना सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल एल्काइन हम करा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके सर। सर हमने Na के 2 मोल्स लिए हैं क्या? हाँ, एक्सेस हाइड्रोजन ज्यादा है ना। वो लिखा जाए या ना लिखा जाए समझ लेना। डन। चलो डन तो अच्छा है। देखो ऐसे भी करा सकते हैं। CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C H NaNH2 ले लो। बेस है ना, बेस कोई बेस ले लो। क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड माइनस चार्ज और Na प्लस चार्ज और क्या बनेगा? जल्दी बोलो। प्लस क्या? NH3। फिर हमने मिथाइल आयोडाइड से ट्रीटमेंट किया, क्या बन गया? NaI। और साथ साथ बोलो जल्दी। CH3 CH2 और बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। ऐसे भी करा सकते हैं। बना लोगे? यस सर। यस सर यस। कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो ऐसे भी करा सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं ये 2 हाइड्रोजन है। हमने इसको किससे ट्रीट कर दिया? सोडियम से। रिडॉक्स करा दिया। क्या बना देंगे? यहाँ पे एक H बच जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज और Na प्लस चार्ज। और कितने H2 निकाल दें? कितने H2? टेल मी। हाफ H2। अब इस पे हमने क्या कर दिया? कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया, CH3 CH2 Br। तो ये जाके यहाँ पे अटैक किया। कौन सा मैकेनिज्म? SN2। क्या बनेगा बेटा? जल्दी बोलो। C2H5 NaBr। बराबर।
हाँ, हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म में अप्लाई कराया था, याद है ना आपको? इस पे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बराबर। हाँ, फर्स्ट स्टेप रिडॉक्स। यहाँ पे तो बेस है, NaNH2 बेस है, यहाँ पे तो रिडॉक्स ही होगा। एक और एग्जांपल देंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे। एक और सर एक एग्जांपल, मिनट, सर एक मिनट। क्लिक करो, क्लिक। जल्दी बेटा। CH3CH2 MgBr, देखो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, मालूम है ना बच्चों? ये भी रिएक्शन कराया है मैंने, क्वेश्चन है। इसको मैंने ऐसे ट्रीट किया, किससे? CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या हो गया? एसिड बेस रिएक्शन होगा, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, और क्या हो गया? MgBr। और क्या हो गया, जल्दी बोलो? C2H6। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? C2H5Br पे अटैक करा दिया तो क्या हो जाएगा? SN2 हो जाएगा ना बच्चों? क्या बन जाएगा? C2H5 और क्या? टेल मी। MgBr2। तो ऐसे भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल एल्काइन। अब हम लोग आएंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। प्रिपरेशन खत्म। प्रिपरेशन जल्दी खत्म कैसे हो गया? क्यों खत्म हो गया? क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में सारी चीजें की है आपने, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। जिन्होंने लिख लिया वो हेडिंग लिखे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, Br2। जब बोलोगे तो मैं नेक्स्ट पेज दूंगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। पहला है फॉस रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसको बोलते हैं EAR, शॉर्टकट। इसकी जो मैकेनिज्म होगी दो तरीके से होगी, एक क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, इसको हम लोग शॉर्टकट CC+ लिखेंगे। और दूसरे को क्या बोलेंगे? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैक, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे CC+। बराबर। ये क्या मैंने लिखा? मैकेनिज्म। दो तरीके से लिख सकते हैं हम लोग मैकेनिज्म, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। और क्या? EAR की मैकेनिज्म है। किसकी? EAR।
ER का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बराबर। बच्चों डन सर। लिख लो, समझा? देख, कहीं पे भी कार्बन पे कंप्लीट प्लस चार्ज आए ना तो उसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब कहीं पे भी कार्बन पे इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल। इसको बोलते हैं NCC प्लस। तो पहले हम बता रहे हैं EAR बाई क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। EAR बाई CC प्लस मैकेनिज्म। चलेगा ना? CC प्लस समझ जाओगे ना? तो EAR मतलब अब पिटोगे तो अब ओ, पूछ रहा है हो गया, EAR समझ गया सर, समझ गया। आप पूछ रहा है कि हमसे EAR का मतलब, इसीलिए ये सब CC प्लस लिखने में डर लगता है। देखो ये एग्जाम्पल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे कोई ये रिएजेंट है ENU और अटैक किया तो क्या बना? यहाँ पे NU गया और यहाँ पे E गया। मतलब ये जो ENU है ना, ये ब्रेक होता है किसमें? प्लस और NU माइनस। E प्लस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और NU माइनस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। जल्दी जल्दी लिखो तो मैं फटाफट बता दो इसको, इस कॉन्सेप्ट को Sir, ये सिखा दूं opposite आपको, sides लेकिन 5-6 मिनट है, जल्दी करो। Sir, ये बोलो। Sir, ये opposite sides नहीं नहीं, वो कैसे अटैक करेगा मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ, टेंशन ना लो आप। Okay, sir. नोटेड सर। पहले तुम लिखो, अभी मैकेनिज्म अभी बता रहे हैं। अब जैसे मान लो मैंने जो कंपाउंड लिया है ना, प्रोपीन लिया है, प्रोपीन, इस पे जाके सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल करता है? क्योंकि एल्कीन क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल ना। कौन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा ना। और ये मैकेनिज्म हाँ मैकेनिज्म ही है। ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, जिस पे शिफ्ट होंगे उस पे माइनस चार्ज और दूसरे पे प्लस चार्ज। तो जहाँ पे माइनस चार्ज है उसको पे क्या अटैक करा देंगे? इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? 2 डिग्री। इसका अपोजिट भी अटैक करा सकते हैं, तो उससे क्या बनेगा? 1 डिग्री। मतलब इससे एक प्रोबेबिलिटी है ये भी, मतलब अपोजिट शिफ्ट कर दो, मतलब ये भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बनेगा नहीं क्योंकि हाईली क्या है? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। इसको क्या करेंगे? निग्लेक्ट, और ऊपर वाले को क्या करेंगे? सेलेक्ट। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है इसलिए ना। हाँ यस, ये 1 डिग्री है ना, यस सर। वो 2 डिग्री है। अब क्या होता है इस स्टेप पे? CH है, प्लस चार्ज है, CH2E है, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन पे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, और इस इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक करेगा? सेकेंड स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल। क्या बन जाएगा? CH3CH न्यूक्लियोफाइल, और क्या हो गया? CH2E। और इसी एडिशन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे। बराबर बच्चों? यस सर।
सर ये सेकंड वाला कैसे वो ये नहीं समझ में आ रहा। भाई कार्बन में प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है ना, और NU माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना भाई। अच्छा अच्छा हाँ समझ। सर पहली बार में हमने खाली इलेक्ट्रोफाइल अटैक H प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल। सर क्या कार्बो अनायन का फॉर्मेशन होता है कि साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रोफाइल अटैक कार्बो कर? एनायन का तो कहीं बना ही नहीं ना, कार्बो कैटायन मैकेनिज्म है। कार्बो एनायन बना कहाँ, आपने सोच कैसे नहीं लिया सर, कार्बन। डेल माइनस बन रहा है ना, इससे तो हाँ इलेक्ट्रोफाइल वो ऐड तो कर रहा है, वही शिफ्टिंग हो गई पूछ ना, वो तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, शिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अटैक ऑफ रिएजेंट इज अच्छा कॉल्ड सर, तो इलेक्ट्रोमेरिक डेल इफेक्ट। माइनस फॉर्म होगा और इलेक्ट्रोफाइल साइमल्टेनियसली अटैक कर हाँ देगा। यस। ओके सर। ये नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज जल्दी बोलो फटाफट। तो एक डाउट था पिछले पेज पे। बोलते चलो, रिएक्शन सर टेक पहले प्लेस। आपने इसमें पहले न्यूक्लियोफाइल अटैच हो सकते हैं और फिर नहीं भाई, इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैच। अटैक हो जाता है, एल्कीन खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल कैसे जाएगा। रिएक्शन टेक सर बट प्लेस। ANDN रिएक्शंस पहले किए थे, ANDN नहीं उसमें है हम ना, लोग ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ना, रिएक्शन टेक। और इस पे खुद एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना। रिएक्शन टेक प्लेस बाय ओके सॉरी reaction take place by formation of what, CC plus intermediate. Next point, formation of CC plus is what, RDS. Next, rearrangement take place for gaining stability of कार्बोकैटायन, जो पहले करते हो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन सब। मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस by most stable carbocation. Next point, rate is directly proportional to nucleophilicity of nucleophile. Rate is directly proportional to nucleophilicity of nucleophile. मतलब क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल, एल्कीन या एल्काइन का भी कराते हो, फटाफट लिख डालो। सर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब वो सबस्ट्रेट अभी बताए थे, हाँ बताते हैं, सबस्ट्रेट वही ना एल्कीन। अभी बताते हैं ठीक है। यस सर तो इस रिएक्शन में दो न्यूक्लियोफाइल होंगे। अब देखो जरा ध्यान सुनना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी of electrophile. Rate is directly proportional to electron donating group present on what, alkene slash alkyne. Rate is directly proportional to electron donating group present on alkene and alkyne. Inversely proportional to electron withdrawing group present कहाँ पे, on alkene slash alkyne. फटाफट लिख डालो। बराबर।
So what will be the RDS in this? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन अभी आएगा, एग्जांपल मैं दूंगा तो समझ में आ जाएगा. दिस सर वन आपने इज, लास्ट पॉइंट में एल्कीन और अल्काइन के लिखा तो उसका मतलब अरे भाई एल्काइन का भी तो होता है यार, क्या तुम लोग पूछते हो, टाइम वेस्ट करते हो. एल्कीन और एल्काइन दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकता है ना. अच्छा सर वो पॉइंट तो फिर तो स्लैश इसलिए लिखा है, उसमें भी तो एल्कीन एल्काइन सब में लिखा है. एल्कीन का भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा सकते हैं, एल्काइन का भी करा सकते हैं. क्यों? सर एल्काइन में एक डाउट है, डबल बॉन्ड पर प्लस चार्ज आएगा तो वो अनस्टेबल ही हाँ, होगा। डबल बॉन्ड पे अनस्टेबल है तो रेट इसीलिए तो कम होता है, एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है. ओके सर. इफ एनीवेयर देखना, ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, मैं समझाऊंगा, आप टेंशन ना लो. स्टेबिलिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, एल्कीन की या एल्काइन की, जो भी लिया, इज कॉन्ट्राडिक्टिंग then nucleophilicity factor dominates. किसका, जो लिया है एल्कीन या एल्काइन का, डोमिनेट्स. अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हम एग्जांपल देके समझाएंगे, डोंट टेक टेंशन. अभी मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ, जो जो पीछे पॉइंट्स है वो सारे समझा देता हूँ. तो 1 सेकंड के लिए 5th पेज दिखाओगे? लो ये वाला, 5th वाला. ये लिखो, ये भी क्लिक करो, ये भी क्लिक करो. हाँ सर, हो गया, थैंक यू. अब देख ऐप 1, इसका एप्लीकेशन, एक एग्जांपल देते हैं. क्या रिएक्शन विद, 2-3 मिनट रुक जाओ, विद HX, कोई बात नहीं, 2-3 मिनट ज्यादा पढ़ लोगे तो. इसमें HX का जो रेट होता है ना, HX का किसका ज्यादा होता है, HI, देन HBr, देन HCl, देन व्हाट, HF. क्यों HI का ज्यादा होगा, ज्यादा एसिडिक है ना बच्चों? यस सर. हाँ सर. अब देखो ये क्या है, ये ले लिया एल्कीन, HI ले लिया, HI, और बना दिया ये प्रोडक्ट. भाई HI पहले आयोनाइज हो गया, किसमें, H+ और I-. H+ क्या हो गया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल. और फिर उसके बाद कौन दूसरा क्या है, जरा इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल. अब मेरे को ये बताओ कि पहले कौन अटैक करेगा, H+? क्यों? क्योंकि खुद में न्यूक्लियोफाइल है ना, बहुत लोग पूछ रहे थे. खुद में न्यूक्लियोफाइल है तो कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल. तो क्या बन गया, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, 3 डिग्री. यही RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. अब इसके बाद क्या अटैक करेगा, जल्दी बोलो, I-. ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या हो गया, I-. न्यूक्लियो क्या, बराबर ना बच्चों? यस सर.
अब देखो सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर जो कार्बोकैटायन इधर बना है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो I माइनस ऐड करने पे हिंड्रेंस नहीं होगा? क्यों होगा? नहीं होगा, कार्बोकैटायन बहुत अच्छा है, प्लेनर होता है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, फ्रंट साइड ओके से सर। अपोजिट साइड कहीं से आ सकता है, हाँ सर। मतलब है ना ऊपर ऑर्बिटल होगा ना, हाँ यस सर। कहीं से सर अटैक कर इसमें सकता है। सर इसमें सॉल्वेंट की जरूरत है? कुछ नहीं, ये तो आयोनाइज हो जाएगा और क्या, सर तो एसिडिक। सर फिर F माइनस ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगा I माइनस? नहीं नहीं, I माइनस ज्यादा होगा ना, और क्या। सर वो तो पानी में होगा ना, हाँ तो प्रोटोपोलर एक्वस में होगा। मीडियम ही है ना, और क्या, मीडियम तो हाँ आयोनाइज सर कैसे होगा HI? वही पूछ रहा था। HI को तो आयोनाइज होना है ना, बिना आयोनाइज हुए तो होगा नहीं। अब लास्ट ये बता के मैं आपको फ्री कर देता हूँ, टाइम हो गया है। मैं जान के इस रिएक्शन का, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, बस लास्ट पॉइंट, ये पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बाद आप लोग आज के लिए फ्री। ये देखो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये X क्या है? कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन? यही है ना, RDS। और मैं ये ट्रांजिशन स्टेट 1 लिख दूं और 2 लिख दूं, बस केवल 1 क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और इस पे क्या हो रहा है, डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, और इस पे कौन अटैक कर रहा है बोलो? H प्लस। ऐसे लिखेंगे, सही है ना? जो अभी कोई पूछ रहा था इसलिए मैंने ये लिख दिया कि कंफ्यूजन ना हो। और ये डेल प्लस है, तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, जल्दी बता बेटा? I I माइनस। बस हो गया TS। ये TS1 है, ये TS2 है, लिख लो, क्लिक कर लो, लिखना है लिख लो। R का मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट, ये P का मतलब प्रोडक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लासिकल खत्म करके नॉन क्लासिकल पढ़ा देंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट? लेक्चर ओवर। हाँ लेक्चर ओवर 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 ओवर। मैंने you. आपका 5-6 मिनट 10 मिनट ले लिया, 5-7 मिनट 10 मिनट जो भी है। चलो चलता है, क्या है, सामने रहते हमारे क्लास में रहते तो हम लोग 2-2 घंटे 2.5 3-3 घंटे पढ़ाते थे, एक्स्ट्रा पढ़ाते थे चलिए हमेशा। हाँ डन डन, थैंक यू। लेक्चर ओवर। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज दिखाएंगे। हाँ हाँ देख लो, आप कोई टेंशन नहीं, आप जो पेज देखना है तो। लेक्चर ओवर। सर अगर हम ग्राफ देखें तो सर, उसमें next page. प्रोडक्ट्स का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है, तो बिना हीट दिए भी कम रिएक्शन हो नहीं जाएगा। है, नीचे है, एलिमिनेशन नहीं है, ये ऊपर है, ये नीचे है, देख नहीं रहे हो, ये नीचे है। यस सर, हाँ तो मतलब बिना हीट दिए भी रिएक्शन आगे हाँ, और जाएगा। क्या, ओके बहुत ज्यादा हल। और ऑर्गेनिक रिएक्शन तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए, एलिमिनेशन थोड़े है ये, इसमें हीट चाहिए, ओके सर, समझ गया। बहुत ज्यादा हीट नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट हाँ पेज जी, दिखाएंगे, लास्ट पेज। लास्ट पेज देखो ना, लास्ट पेज। अब आपको जो देखना है देखो, हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, अब आप लोग देख लो, कोई बात। सर एक डाउट था बोलो बोलो विटिक बोलो। रिएक्शन में। क्या क्या क्या? तो विटिक रिएक्शन में एक डाउट था। हाँ बोलो। सर वो RCHO होता है ना, तो सर C डबल बॉन्ड O से तो CH बॉन्ड वीकर रहता है, तो वो क्यों नहीं टूटता? अरे भाई पोलर बॉन्ड है ना कार्बन और हाइड्रोजन का, ये डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस होगा ना, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर इसका यही है ना। सर बट C डबल बॉन्ड O तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा ना, C सिंगल अरे बॉन्ड तो ये O। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना इसका, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ये वाला अनस्टेबल है ना। हाँ ये और सा सेकंड में कौन सा अनस्टेबल है, सेकंड ना, तो उस पे जाके हाँ अटैक सर। करेगा। ओके सर। डन। तो सर और आप कोई एक पेज दिन देखना एक्स्ट्रा है? लेक्चर रखने वाले तो उसका क्या होगा? और पेज देखना है कोई? क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं पड़ रहा। सर आप एक दिन एक्स्ट्रा लेक्चर रखने वाले थे आप तो जिस दिन देखेंगे, टाइम जिस दिन मिलेगा, शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है। एक दिन ले लेंगे तो बहुत आगे कर देंगे ना, क्योंकि 3 ईयर में तो खत्म कर दिया, अब तो फ्लेक्सिक में भी खत्म करना है, तो स्पीड बड़ी अच्छी है, बहुत आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। तो तुम्हारे में भी एक लेक्चर में, एक लेक्चर तुम्हारे में, एक लेक्चर उसमें ले लेंगे, 2-2 घंटे, 2 घंटे का, तो बहुत आगे कर देंगे।
1-1.5 लेक्चर का गैप 2 लेक्चर का रहता है, ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है, ओके, डन ना? थैंक यू। Thank you.